मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज यहाँ पर आया था टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में। तो अभी बाहर में आया था फ्रेश एयर, ताज़ा हवा के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ दिखा दूं। सामने देखें, लिखा हुआ है 201 एलिज़ाबेथ स्ट्रीट। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं 201, क्योंकि ज़ीरो की शक्ल ओ जैसी है ना, तो 201 कहते हैं। ज़ीरो भी कहें तो लोग समझ जाते हैं यहाँ के, लेकिन अच्छा वर्ड यहाँ के लिए फर्स्ट वर्ड में ये ओ कहते हैं, 201 एलिज़ाबेथ स्ट्रीट। अब इसमें ये 201 एलिज़ाबेथ स्ट्रीट है। अब इस सारी सड़क के ऊपर जो भी घर होंगे उनमें या 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अब ये वो नंबर है जिनको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है, जो 2 से तकसीम नहीं हो सकते। और इस तरफ जो है, जैसे ये है, अब ये सामने 200 है। ये टोरंटो जनरल हॉस्पिटल जो है उसका ये गेट जो है इस तरफ ईटन गेट इसको कहते हैं। सामने जो नज़र आ रहा है आपको मैं दिखाता हूँ, सर्जरी वगैरह का ये बड़ी बिल्डिंग है, ह्यूज। ये पीटर मंक जो है सेंटर है। पीटर मंक जो है वो दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, वो देखें ये सारा एक ही हॉस्पिटल, और इतना बड़ा है कि यहाँ से शुरू होता है और ये जाकर यूनिवर्सिटी एवेन्यू है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होता है। उस तरफ से भी एक गेट है, मेन गेट उनका। और दिल से रिलेटेड बीमारियों के लिए पीटर मंक ये सेंटर है। और पीटर मंक जो है दुनिया के बहुत बड़े दिल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें शुमार होता है। और टोरंटो जनरल हॉस्पिटल्स को 2025 में दुनिया की नंबर 2 हॉस्पिटल करार दिया गया है। नंबर 2, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर जो हॉस्पिटल आया है रैंकिंग के हिसाब से, वो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल है। और नंबर 1 के ऊपर यूएसए का, अमेरिका का कोई हॉस्पिटल है, नाम मुझे अब इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है, वो नंबर 1 पे आया है और ये नंबर 2 पर आया है। तो इस तरफ जो है, अब ये विक्टोरिया सामने देखे लिखा, ये 200 है। इसका एड्रेस वो देखे लिखा हुआ है 200 एलिज़ाबेथ स्ट्रीट। तो वो भी एलिज़ाबेथ स्ट्रीट ही है, लेकिन वो उस तरफ ऑड नंबर्स है और ये इवन नंबर्स है। इवन, EVEN। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से तकसीम हो जाते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें आसानी ये होती है कि अगर आप घर तलाश कर रहे हैं और आपके घर के नंबर में अगर 3 आता है, तो फिर आप उस फुटपाथ पर चलते जाएंगे और वो घर आपको मिल जाएगा। और अगर जो है आपके घर में 2 आता है या 0 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है, तो फिर आप इस फुटपाथ के ऊपर चलेंगे तो वो आपको घर मिल जाएगा। तो ये इस तरह आसानी है। एक दूसरे के आमने सामने घर हैं, कंटिन्यूस नहीं होते कि लगातार आप एक ही गली में चले जाएं तो सारे हैं। इस तरह आसानी हो जाती है लोगों को, थोड़ी जगह में आमने सामने घर होते हैं तो उसमें हो जाता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आप देखें। अब ये हाई राइज बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता इस बिल्डिंग का क्या नाम है। सामने ये तो लोगों के रहने के लिए, ये तो बात समझ में आती है। ये जो कॉन्डोज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हमारे मुल्क में हम इनको फ्लैट भी कहते हैं। तो कॉन्डोज़ के लिए मैंने आपको बार बार बताया था। यहाँ देखें, ये गार्बेज के लिए 3 तरह की चीज़ें। एक लिटर है। लिटर का मतलब है वो चीज़ें हैं जिनको हम गार्बेज कहते हैं। रिसाइकलिंग के लिए 2 रखे हुए हैं। रिसाइकलिंग में आप ऐसे आइटम्स डालते हैं जिनको दोबारा रिसाइकिल किया जा सके, जैसे कागज़ है या गत्ते हैं या प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें हैं। और लिटर में वो चीज़ें जो सिर्फ जो है डंप होंगी, और उनसे जो है फिर वो बाद में डंप होने के बाद जब वक्त गुज़रता है तो वो फिर जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती हैं और ज़मीन के अंदर उनको दफन कर देते हैं। और अगर टोरंटो के आसपास कोई जगह नहीं हो तो यहाँ तक भी होता है कि जो हमारे करीबी स्टेट्स हैं, क्योंकि कनाडा की और अमेरिका की बहुत सी ऐसे हैं, उनकी स्टेट्स हैं और हमारे प्रोविंसेस हैं कि जिनके बॉर्डर मिले हुए हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर भी जो है वहाँ सस्ती अगर कोई जगह मिल जाती है तो यहाँ से ट्रक्स जो चलते हैं गार्बेज के या रिसाइकल मटेरियल के या ग्रीन मटेरियल के। अब ग्रीन मटेरियल वो होता है जो आपके किचन के आइटम्स होते हैं। किचन के आइटम्स क्या हैं, जैसे सब्ज़ियां हैं, तो सब्ज़ियां आप जब काटते हैं तो उनमें से बचता है, या जो चीज़ बच जाए किचन की उसको आप उसमें डाल देते हैं ग्रीन में।
तो ग्रीन से क्या होता है, इससे खाद बनती है प्योर, अच्छी खाद बनती है ना। अब गाजरें हो या मूलियाँ हों या सेब के टुकड़े हों, तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होंगी, तो उनसे खाद जो है बड़ी ऑर्गेनिक खाद बनेगी और बहुत अच्छी है। तो ये गेट है जिसको हम ईटन गेट कहते हैं। और ये ऊपर आप देखें, ये एलन एंड मार्टिन प्रोसेसर मैन सेंटर फॉर न्यूरो मस्कुलर डिजीज़, सब अलग अलग है। किसी का दिमाग से ताल्लुक़ है बीमारी का, किसी से दिल से है, लेकिन ये मशहूर जो है वो पीटर मंक जो है, ये हार्ट के लिए है। और मेरी भी जो बाईपास सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। तो मैं यहाँ पर आया था आज किसी काम से, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पर गाड़ियों से लोगों को, पेशेंट्स को ड्रॉप करते हैं और यहीं से फिर उठाते हैं। अगर आप गाड़ी मंगाएंगे ऊबर, तो यहाँ पर नहीं आएगी, वो उधर खड़ी होगी, ताकि यहाँ पर सिर्फ जिन लोगों को उतारा जाता है, मरीज़ों को या पेशेंट्स को, उनके लिए ही है। तो ये है, देखें वो सामने कोई और बिल्डिंग है, देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है आर फ्रेज़र इलियट बिल्डिंग। अब ये पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर देखें बर्ड्स हैं, क्योंकि दरख्त हैं तो बर्ड्स भी होंगे। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और ये डाउनटाउन का हिस्सा है सब। डाउनटाउन में मैंने बताया था कि कनाडा में वैसे तो जो हमारा CN टावर है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि 1400 फुट पर। तो मैंने जो वहाँ पर जो घूमने वाली रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक बार मैं गया था और कुछ मैंने वहाँ खाया पिया था 2023 में, 2023 में। तो दोबारा जाने का इरादा है। और वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आस्ता आस्ता घूमता है, और एक चक्कर जो है पूरा उसका, एक राउंड जो है 42 मिनट में कंप्लीट होता है, 42 मिनट्स में। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो रेस्टोरेंट कितना बड़ा है। और वो सर्किल जब करता है, घूमता है, जिस तरीके से ज़मीन हमारी घूमती है, तो वो 42 मिनट में एक राउंड कंप्लीट होगा। मैंने पूरी उसकी वीडियो बनाई थी। डेफिनेटली अब कंटिन्यूस तो 42 मिनट। ये देखें UHN, ये है यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क है पूरा। उन्होंने आगे उसको N को यूनाइटेड बना दिया है। कनाडाज़ नंबर 1 हॉस्पिटल है, तो कनाडा की तो नंबर 1 हॉस्पिटल है, लेकिन दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है लास्ट ईयर। यहाँ से ये ऑटोमेटिक है, आप दबाएं तो यह दरवाज़ा खुल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी शिकायत है सब्सक्राइब करने वालों से, 91% जो है आप जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ये अखबार है, मेट्रो है, फ्री है, ये डेली आप यहाँ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी अखबारें यहाँ पर फ्री है जो कम्युनिटी की होती है। और सामने देखें फूल कितने खूबसूरत है, नाम मुझे नहीं आता, वो येलो है और वो जो ये तो येलो, और ये जो दूसरा कलर है, ये मेरे दोनों फेवरेट कलर्स हैं। ग्रीन तो वैसे ही ग्रीन है। थैंक यू सो मच, लव यू।